हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट घर बैठे कैसे बना सकते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है आपके घर में तो आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। आज इस वक्त बर्थ सर्टिफिकेट की काफ़ी मांग हो गई है, क्योंकि आप अगर किसी बच्चे का या तो आधार कार्ड बनवाएं या फिर किसी स्कूल में एडमिशन करवाएं तो हर जगह पर बर्थ सर्टिफिकेट का ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आप इसे घर बैठे कैसे बना सकते हैं, आज हम इसी के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को मैक्स सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, गूगल पर आना है और आपको ये CRSORGI ये आपको सिंपली सर्च करना है। इसके बाद दोस्तों ये जो फर्स्ट लिंक है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए। तो उसके लिए आपको सिंपली यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आपको सिंपली जनरल पब्लिक साइन अप यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज हमारे सामने खुलकर आ गया है। इस पर आपको सिंपली यूजर नेम यहाँ पे टाइप करना है, आपको एक ईमेल आईडी टाइप करना है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ऑक्यूपेशन, इवेंट। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, विलेज और रजिस्ट्रेशन यूनिट, ये सब सारा टाइप करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे सिंपली कैप्चा टाइप कर देना है और सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको सिंपली इस पेज पर फिर से आना है और आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उसको सिंपली आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और जो भी कैप्चा है उसे यहाँ पर डालकर सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड है यहाँ पर खुल चुका है। आपको इसमें बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे बर्थ लिखा हुआ है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन इस पर आपको जाना है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर से आप सारा लैंग्वेज सेलेक्ट, प्राइमरी लैंग्वेज है यहाँ पर, जो भी आप चाहे तो हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश रहने देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट सेकेंडरी लैंग्वेज आप जो रखना चाहते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर्म नंबर इफ़ एनी अगर कोई है तो डालना, नहीं है तो चलेगा, कोई भी टेंशन नहीं है। इसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बच्चे का जिस भी दिन जन्म हुआ है उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देता हूँ। इसके बाद जो बच्चा आपका मेल पुरुष। इसके बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे का अगर कोई नामांकन हो चुका है तो आप उसका फर्स्ट नेम यहाँ पर लिख लें। इसको उसका जो भी नाम है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद EID नंबर मांग रहा है और आधार नंबर मांग रहा है। अभी तो बच्चे का जन्म हुआ तो ये ऑब्वियसली ये दोनों होगा नहीं, इसलिए आपको इस जगह पर खाली छोड़ देना है। भरेंगे अगर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म हुआ है वो उस प्लेस को यहाँ पर सिंपली डालना है। अगर हाउस पर हुआ तो हाउस पर यहाँ पर सेलेक्ट करना है और जो भी बिल्डिंग नेम आपका डालना है, हाउस नंबर यहाँ पर सारा लिख देना है। इसके बाद लोकेलिटी डाकघर, स्टेट आपको ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा, सारी चीज़ें आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। पिन कोड आपका जो भी है यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। इसके बाद फादर्स इन्फॉर्मेशन, फादर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, फादर का जितना भी डिटेल्स है उनका आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको डालना होगा। उसके बाद मदर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, का नाम लिखे। इसके बाद आधार नंबर उनका और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इसके बाद दोस्तों एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे का जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको सिंपली भर देना है। जहाँ पर भी एड्रेस बच्चे का जन्म हुआ है उस जगह का आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे सिंपली फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों पिन कोड वहाँ का डाल देना, अगर सेम है तो जो आपका घर का पिन कोड है वही आप डाल दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर दिया हुआ पता और स्थाई, अगर एक ही हो तो क्लिक करें, दोनों अगर सेम है ऊपर दिया हुआ पता और स्थाई पता तो क्लिक कर देना। ऊपर जो लिखा हो वो सारा चीज़ यहाँ पर फिर से ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। ये करने के बाद दोस्तों आपको इस पर टिक कर देना है। स्थायी पता और सूचना दाता का पता अगर एक ही हो तो सब कुछ सेम, यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। इसके बाद आपको पिन कोड जो भी है वो फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक और फॉर्म खुल चुका है हमारे सामने। ये सारी चीज़ें आप चेक कर ले। सेलेक्ट रिलीजन, आप जिस भी रिलीजन से है उस पर आप सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, बौद्ध, ईसाई, हिंदू, इस्लाम, जैन, कोई भी धर्म नहीं, अन्य सिख। तो जैसे कि मैं अपना यहाँ पर अपना धर्म सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर फादर्स लेवल, मतलब फादर की पढ़ाई कितना है, एजुकेशन लेवल यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। जो भी फादर की शिक्षा वो आपको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद मदर की शिक्षा अगर नहीं है, अशिक्षित है, तो आपको सिंपली अशिक्षित पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फादर का व्यवसाय क्या है,
क्लर्क, लिपि या फिर वर्क नॉट क्लासिफिकल, श्रमिक जो ऊपर कहीं भी वर्गीकृत नहीं है। अगर इसमें कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं है तो आपको सिंपली वर्गीकृत नहीं पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे गृहिणी है, हाउसवाइफ, माता हाउसवाइफ है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों माँ की उम्र पूरे साल शादी से पहले, यहाँ पर ये सब डालना कोई ज़रूरी है नहीं, मैंडेटरी है नहीं, तो ये सब आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर आना है, यहाँ पे टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी, यहाँ पर जिस भी टाइप से हुआ है आपको सिंपली डॉक्टर से हुआ है मतलब हॉस्पिटल हुआ तो ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद परंपरागत ये हुआ है मतलब घर पे हुआ है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आपको सिंपली डॉक्टर का बता रहा हूँ तो आप हॉस्पिटल वाला पर इस पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्वाभाविक इस पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ अपलोडिंग रिपोर्टिंग टाइम, मतलब आपको अगर जब बच्चा बर्थ होगा उस टाइम वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको नर्स या फिर वहाँ का डॉक्टर द्वारा दिया जाएगा, वो आपको सिंपली यहाँ पर फिलअप कर देना, वो भी जहाँ पर भी होगा उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली सेव पर हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सेव करने के बाद इस टाइप से आ जाएगा आपका लीगल इन्फॉर्मेशन, सारा चीज़ यहाँ पर पहला नाम, मिडिल नेम, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। ये भरने के बाद आपको सिंपली अच्छे से चेक कर लेना है। अगर सही है तो सही है तो सबमिट कर देंगे, और अगर नहीं है तो आपको एडिट पे क्लिक करके फिर से आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने चेक करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। इसको लेके आपको सिंपली यहाँ पर एक पता, तो दोस्तों यहाँ पर एक पता दिया हुआ है नोट, इसको फॉरवर्ड द प्रिंट द रिपोर्टिंग फ्रॉम ड्यूल सिग्नेट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। दोस्तों इसको आपको सिंपली प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ये प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपका एक सेक्रेटरी का ये एड्रेस है, इस सेक्रेटरी को आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अथवा उसमें माता तथा पिता का आधार के साथ आपको जमा करना होगा। इसके साथ दोस्तों आपको टीकाकरण का जो रिपोर्ट कार्ड था वो रिपोर्ट कार्ड भी इसके साथ चिपकाना होगा और सारा चीज़ आपको जमा करना होगा। इसके बाद दोस्तों जैसे ही वो सेक्रेटरी आपका अप्रूव कर देगा, इसके बाद आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट से। तो दोस्तों ऐसी बनती है बर्थ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट बनने का ये था फुल प्रोसेस। तो दोस्तों ये सारा चीज़ लीगल तरीका है, और ये बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ बच्चे का जन्म के अंतराल 21 दिन के अंदर ही बन सकता है। अगर बच्चे का 21 दिन से ज़्यादा पार हो गया तो ये बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, आपको ऑफलाइन तरीका बनाना होगा, वो हॉस्पिटल पे जाके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को मैक्स सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।